दक्षिण भारत के केरल में एक ऐसा मंदिर है जो आज भी आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। पर इसकी नींव के नीचे एक ऐसा राज दबा हुआ है जो शायद दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे रहस्यमयी खजाना है। तो ये कहानी सिर्फ सोने चांदी की नहीं है, बल्कि हजारों साल की आस्था, इतिहास और एक ऐसे दरवाजे की है जिसे खोलने से आज भी दुनिया डरती है। अच्छा, जब भी ये सवाल उठता है कि दुनिया का सबसे बड़ा अनछुआ खजाना कहाँ हो सकता है, तो मन में क्या आता है? शायद किसी समुद्री जहाज का मलबा या फिर किसी रेगिस्तान में दबा कोई मकबरा। लेकिन असलियत इन सबसे कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। जवाब छिपा है दक्षिण भारत के एक बेहद पवित्र मंदिर के गहरे तहखानों में। तो चलिए सीधे इस रहस्य के दिल में चलते हैं। मंदिर के नीचे कई तहखाने हैं, लेकिन उनमें से एक, जिसे तहखाना बी या वॉल्ट बी कहा जाता है, वो आज भी एक ऐसी पहेली है जिसे कोई सुलझा नहीं पाया है। और सारी कहानी, सारा रहस्य यहीं से शुरू होता है। जरा अपने दिमाग में इस दरवाजे की एक तस्वीर बनाइए। लोहे का एक बहुत विशाल दरवाजा। इस पर कोई ताला नहीं, कोई चाबी लगाने की जगह नहीं, कोई नट बोल्ट या कोई हैंडल भी नहीं। बस दो बड़े बड़े नागों की आकृतियां बनी हुई हैं जो मानो सदियों से इस दरवाजे की पहरेदारी कर रहे हों। इसे देखकर ही ये साफ हो जाता है कि ये दुनिया की किसी भी तिजोरी से बिल्कुल अलग है। और इस दरवाजे से जुड़ी जो कहानियां हैं ना, वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती हैं। माना जाता है कि इसे किसी चाबी से नहीं, बल्कि सिद्ध पुरोहितों ने बहुत शक्तिशाली नागपाशम मंत्रों का इस्तेमाल करके सील किया है। किंवदंतियां तो ये तक कहती हैं कि अगर इसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश की गई तो बहुत बड़ी प्रलय आ सकती है। अब वॉल्ट बी के रहस्य में और गहरे उतरने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर दूसरे तहखानों से ऐसा क्या मिला था, क्योंकि जो मिला है ना, उसी से ये अंदाज़ा लगता है कि उस बंद दरवाजे के पीछे आखिर क्या छिपा हो सकता है। जरा इस आंकड़े पर एक नजर डालिए। 1,00,000 करोड़ रुपए। अब इसे समझने के लिए ऐसे सोचिए कि ये भारत के सालाना स्वास्थ्य या शिक्षा बजट से भी कहीं ज्यादा है। और याद रहे, ये सिर्फ उन तहखानों की अनुमानित कीमत है जिन्हें खोला जा सका है। और इस खजाने में क्या क्या था? जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, शुद्ध सोने के सिंहासन, देवी देवताओं की आदमकद सोने की मूर्तियां, बोरियों में भरे हुए हीरे और बेशकीमती पत्थर, और तो और हजारों साल पुराने रोमन साम्राज्य के सोने के सिक्के भी मिले। मतलब ये किसी एक राजा का खजाना नहीं, ये तो सदियों के इतिहास और साम्राज्यों की दौलत है। तो जाहिर सी बात है, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इतना सारा धन इस मंदिर के नीचे इकट्ठा कैसे हो गया। ये कोई एक दिन की कहानी नहीं है, इसके पीछे 1000 साल से भी लंबा इतिहास छिपा हुआ है। इसका जवाब ना एक बहुत ही अनोखी परंपरा में छिपा है। त्रावणकोर के जो राजा थे, वो खुद को कभी असली शासक मानते ही नहीं थे। वो खुद को पद्मनाभ दास कहते थे, जिसका मतलब है भगवान पद्मनाभ के सेवक। उनके लिए असली राजा तो खुद भगवान विष्णु थे, और वो सिर्फ उनकी एक प्रतिनिधि के तौर पर राजकाज चलाते थे। इसीलिए राज्य की पूरी संपत्ति शाही परिवार की नहीं, बल्कि भगवान की मानी जाती। और ये दौलत, देखिए, सदियों तक कई अलग अलग तरीकों से बढ़ती रही। शाही परिवार अपना सब कुछ देवता को समर्पित करता था। मसालों के व्यापार से जो भी भारी मुनाफा होता था, वो यहीं आता था। युद्ध में जीती गई संपत्ति भी भगवान के चरणों में अर्पित होती थी। और इन सब के ऊपर लाखों भक्तों के छोटे छोटे चढ़ावे भी सदियों से इसी खजाने को और बड़ा बनाते रहे। लेकिन जैसे ही 2011 में ये खजाना दुनिया के सामने आया, तो इस पुराने रहस्य के साथ एक नया, आज के जमाने का सवाल भी खड़ा हो गया कि इस अकल्पनीय दौलत का असली मालिक कौन है। और बस यहीं से एक बहुत बड़ी कानूनी और नैतिक बहस छिड़ गई। ये सब तब शुरू हुआ जब भारत की सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया कि मंदिर के सभी तहखानों को खोला जाए और उनमें जो भी संपत्ति रखी है उसकी एक पूरी लिस्ट तैयार की जाए। बस इसी एक आदेश ने सदियों से दबे इस राज को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। इसके बाद तो जैसे दावेदारों की एक लाइन ही लग गई, और हर किसी का अपना अपना तर्क था। जैसा यहाँ देख सकते हैं, एक तरफ त्रावणकोर का शाही परिवार है, जिनका कहना है कि ये संपत्ति भगवान की है और वो तो सिर्फ उसके संरक्षक हैं। दूसरी तरफ केरल सरकार है, जो मानती है कि इस पैसे का इस्तेमाल राज्य के लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए। फिर मंदिर ट्रस्ट है, जो इसे धार्मिक धरोहर बताता है, और केंद्र सरकार इसे एक राष्ट्रीय खजाना मानती है, जिसकी सुरक्षा पूरे देश की जिम्मेदारी है। तो सालों तक ये कानूनी लड़ाई चली, और फिर 2020 में
सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि मंदिर के मैनेजमेंट का जो पारंपरिक अधिकार है वो शाही परिवार के पास ही रहेगा, लेकिन उनकी देखरेख के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। हालांकि ये फैसला सिर्फ प्रबंधन को लेकर था। खजाने के मालिकाना हक का सवाल अभी भी वहीं का वहीं है। तो सारी बातें घूम फिरकर वापस उसी एक जगह पर आ जाती हैं, वो बंद दरवाजा, वॉल्ट बी। अब ये सिर्फ सोने चांदी या हीरे जवाहरात का सवाल नहीं रहा। ये दरवाजा आज भारत में एक बहुत बड़ी बहस का प्रतीक बन चुका है। ये बहस है परंपरा और आधुनिकता की। एक तरफ हजारों साल पुरानी आस्था है जो ये कहती है कि ये दरवाजा दैवीय शक्तियों और मंत्रों से सुरक्षित है और इसे खोलना मतलब विनाश को दावत देना है। तो वहीं दूसरी तरफ आज का तर्क और विज्ञान है जो कहता है कि ये सिर्फ एक दरवाजा है जिसे टेक्नोलॉजी से खोला जा सकता है, और अंदर क्या है ये सच जानना जरूरी है। तो आखिर में वॉल्ट बी सिर्फ एक बंद दरवाजा नहीं है, ये उस बहुत बारीक लाइन का सिंबल है जो आस्था और तर्क के बीच खिंची हुई है, जो पवित्र और सांसारिक चीजों को अलग करती है। और इसे खोलने का फैसला सिर्फ खजाने को बाहर निकालना नहीं होगा, बल्कि शायद उस लाइन को हमेशा के लिए मिटा देना होगा। तो सवाल यही बचता है, क्या हर रहस्य को सुलझाना जरूरी है या फिर कुछ राज राज ही बने रहें, इसी में उनकी अहमियत और पवित्रता है? इसका जवाब शायद उस दरवाजे के पीछे छिपे किसी भी खजाने से कहीं ज्यादा कीमती